नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संचित बांग और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। और ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यानी हम जैसे लोगों की जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो आपको पता ही है, बेसिक है सबसे पहले, क्योंकि देखिए एक मिनट देखिए कि सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है। हमें पता है कि जो सेल है ना, जो सेल है उससे मिलकर ही टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और कई तरह के ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे जो बेसिक और सबसे ज़रूरी हिस्सा हमारी बॉडी में क्या हुआ फिर? सेल्स। क्योंकि अगर सेल नहीं होंगे तो टिश्यू नहीं होंगे, तो ऑर्गन नहीं होंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे, हमारे ऑर्गेनिज्म भी नहीं होगा। अब स्ट्रक्चर भी यही है कि सेल से मिलकर ही टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से मिलकर तो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी यही कर रहे हैं। और फंक्शन कैसे कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर आप एनर्जी की बात कर लो, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है आपकी बॉडी के अंदर? ऑब्वियस है खाने से आई, लेकिन जो भी एनर्जी आ रही है वो आपके सेल्स में पहले एनर्जी बन रही है, उसके बाद वो आपको फुल फॉर्म में अपनी बॉडी में दिखाई दे रही है। मतलब कि अगर आप बॉडी में एनर्जी देख पा रहे हो तो वो स्मॉल पार्ट में आपके सेल्स में पहले बन रही है, उसके बाद आप बॉडी में देख पा रहे हो। तो ये बात जाननी ज़रूरी है हमें, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट क्या है? फंक्शन यूनिट है सेल। फंक्शन यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बेसिक भी है स्ट्रक्चरल भी है। अब जो सेल्स हैं ये कैसे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो सेल्स हैं ये वर्स से वर्स कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। जो वर्स से वर्स कंडीशंस है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, अच्छे में तो पाए ही जाएंगे, लेकिन कोई भी कंडीशन ले लो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। अब ये मतलब कि इतने क्या है, ये कैसे बने, ये कैसे ड्राइव बने? तो मैं एक बताऊं, एक इंसान था, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। अब इन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की थी? बड़ी बात ये है, इन्होंने क्या किया, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। स्लाइस ऑफ कॉर्क, किसी भी बार का छोटा सा जो तना होता है ब्रांच से, वो निकाल लिया और छोटी सी स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये है क्या? बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये है क्या। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको सेल नाम दे दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट से, सेल का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल रूम या एक स्मॉल कंपार्टमेंट। तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? सेल दे दिया। पहले सेलुले था पहले, लेकिन धीरे धीरे इससे क्या बना? सेल बन गया। और ये सेल हम आज इसको डिफाइन करते हैं, इससे हम ये सेल्स बनते हैं, ये इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब ये हुआ कब था? 1665। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1665 में हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ था एग्जैक्टली? जो स्लाइस ऑफ कॉर्क थी ना, स्लाइस ऑफ कॉर्क पे रॉबर्ट हुक ने एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, जिनको उन्हें देखा कि स्मॉल कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम्स बन रहे हैं, है ना, स्मॉल कंपार्टमेंट बन रहे हैं, जिन्होंने क्या नाम दिया था? सेलुले दे दिया था। और धीरे धीरे वो क्या बन गया? सेल। उसका मतलब क्या था? स्मॉल रूम, एक छोटा रूम, एक छोटा हिस्सा, एक छोटा कंपार्टमेंट, ठीक है। अब वो एक उन्होंने अपनी जो भी उनका काम है, जो भी उनका वर्क किया है, उसको उन्होंने पब्लिश किया। कौन सी बुक? माइक्रोग्राफिया में। उनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिनमें उन्होंने सारे जो अपना वर्क है ये पब्लिश किया था। ये सब उन्होंने माइक्रोग्राफिया में लिखा था कि उन्होंने कैसे ये सब कुछ किया और ये क्या है, जो उनके बारे में सोच थी, उनके बारे में वर्क था, वो सारा उन्होंने माइक्रोग्राफिया में लिखा था। अब साइंटिस्ट की बात चल रही है तो साइंटिस्ट और भी ले लेते हैं। एक है साइंटिस्ट ली यू वेन और हुक, ये हमारी बुक में, लेकिन इनका पूरा नाम एंटोन वैन लीवनहुक है, लेकिन हम लीवनहुक भी बुला देते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था 1674 में, ये 1665, ये 1674 में, ठीक है।
अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया यार, देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, स्लाइस ऑफ कॉर्क कहाँ से लिया था, प्लांट से लिया था। जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें एक चीज़ होती है डेड सेल्स, उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं डेड सेल्स। तो इन्होंने क्या देखे थे, डेड सेल्स। क्या देखे थे इन्होंने, डेड सेल्स देखे थे। अब ये जो डेड सेल्स हैं ये तो डेड हैं। लिविंग सेल्स किसने देखे थे, लिविंग सेल्स हमारे लीवनहुक जी ने देखे थे। तो इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल्स देखे थे पहली बार। लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी, लीवनहुक ने 1674 में। 1674 में क्या हुआ था, लीवनहुक ने किसकी डिस्कवरी की थी, लिविंग सेल्स की। और लिविंग सेल्स कैसे, लिविंग सेल जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट जिसको हम कह देते हैं, या ह्यूमन स्पर्म ये, या प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सब चीज़ों की डिस्कवरी किसने की थी, लीवनहुक जी ने की थी। अब ये सब चीज़ों की तो लीवनहुक ने कर दी, लिविंग सेल्स की। इन्होंने कैसे की, इनके पास इम्प्रूव्ड वर्जन था माइक्रोस्कोप का, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप। इससे इन्होंने इसको देखा था लिविंग सेल्स को। अब कहाँ बात आती है, कहाँ देखा था, तो इन्होंने देखा था इसको पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में इनको देखा था। लीवनहुक 1674 में इन्हें क्या किया था, फ्री लिविंग सेल्स देखे थे पॉन्ड वाटर में, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप। इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया जो इम्प्रूव्ड वर्जन था, और फिर उन्होंने लिविंग सेल्स देखे जिसके आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम। तो इनका नाम साइंटिस्ट में लिविंग सेल्स डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। और रॉबर्ट हुक का डेड सेल्स, असली में अगर सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, वो डेड सेल्स थे या सेल्स थे, लेकिन सेल जो पहली बार जो कंसेप्ट आया था वो रॉबर्ट हुक ने लाया था। उसके बाद लीवनहुक ने जब इनको पता लगा तो उन्होंने और डिस्कवरी करने के लिए पॉन्ड वाटर में इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप से देखे लिविंग सेल्स उन्होंने पाए, आरबीसी, ह्यूमन स्पर्म्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ऐसे कई तरह के। अब एक और साइंटिस्ट थे पुरकिंजी, पुरकिंजी। अब ये पुरकिंजी कौन थे और उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रॉबर्ट हुक का कितने ईयर में उन्होंने की थी, 1665 में। जो वो थे लीवनहुक, उन्होंने कितने कौन से साल में की थी, 1674 में। और ये जो पुरकिंजी हैं इन्होंने किस साल की है, 1839। ये बहुत बड़ा गैप आ गया था 1839 में, 1665, 1674, 1839 में। और अब पुरकिंजी ने किया था पी फॉर पुरकिंजी, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। उनने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था, फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, ऑफ सेल। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल कहा था। एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, और जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, बिना किसी मेम्ब्रेन के सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से जो बन रहा है फ्लूइड सब्सटेंस, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को क्या किया था, कॉइन टर्म की थी, प्रोटोप्लाज्म बनाई थी टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस। जो ये चीज़ है ना, ये इन्हें किसने डिस्कवर की थी, पुरकिंजी ने डिस्कवर की थी, ठीक है। पी फॉर पुरकिंजी, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, इन्होंने कॉइन की थी, टर्म बनाई थी, प्रोटोप्लाज्म बनाई थी। कौन से ईयर में, 1839, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, क्या किया था, डेड सेल डिस्कवर किए थे। कहाँ से डिस्कवर किए थे, स्लाइस ऑफ कॉर्क। ये स्लाइस ऑफ कॉर्क ने क्या देखा था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। उसके बाद कौन है, लीवनहुक है। अच्छा, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी, कौन से अपने चीज़ें किस बुक में लिखी, माइक्रोग्राफिया में। अच्छा, अब जो लीवनहुक थे उन्होंने क्या देखा था, लिविंग सेल्स देखे थे। कहाँ पर, पॉन्ड वाटर में देखे थे। अब कैसे देखे थे, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप से देखे थे। कौन कौन से लिविंग सेल्स, जैसे कि आरबीसी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। पुरकिंजी ने क्या किया था, पुरकिंजी ने 1839 में, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने कितने किया था, एक बार दोबारा बताएं, 1665, और लीवनहुक ने 1674, और पुरकिंजी ने 1839, ठीक है। और पुरकिंजी ने क्या किया था, वैसे क्या किया था, पी फॉर पुरकिंजी, पी फॉर
प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म बनाई थी। इसका मतलब था कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो भी फ्लूइड मटेरियल है, फ्लूइड सब्सटेंस है सेल का, ये दोनों ही अंदर जो है वही फ्लूइड सब्सटेंस है सेल का, उन्होंने टर्म इसको प्रोटोप्लाज्म लाई थी ताकि हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सीधा हम उसके फ्लूइड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कह सकें, एक सिंपल टर्म बना सकें। अब उसके बाद कौन आए थे? हुक्सले आए थे। कौन आए थे? हुक्सले आए थे। इन्होंने भी क्या किया था? पुरकिंजी जैसे प्रोटोप्लाज्म में ही थोड़ी सी डिस्कवरी की थी। ठीक है, किस में डिस्कवरी की थी? प्रोटोप्लाज्म में ही। अब इन्हें क्या किया था? इन्होंने बस कहा था, क्या कहा था प्रोटोप्लाज्म को? ऐसा क्या कहा था? इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब ये बेसिस है लाइफ का, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर किसी में प्रोटोप्लाज्म, अगर किसी भी सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है, तो वो सेल ही नहीं है, वो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उस सेल में, तो वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या उन्होंने कहा था कि जो हुक्सले ने क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। किसको कहा था उन्होंने? प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को उन्होंने ये कहा था। अब उसके बाद ये कौन से साल में हुआ था? शेयर में की थी 1868 में। ठीक है, 1868 में की थी। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद कौन आए? शेल्डिन और श्वेन, जिन्होंने एक सेल थ्योरी लेकर आए। जो शेल्डिन थे वो उन लेकर आए 1838 में, श्वेन 1839 में। वही सेम ईयर जिसमें जो पुरकिंजी थे वो लेकर आए थे। ठीक है, शेल्डिन, श्वेन। अब इन्होंने क्या कंपोज की थी? सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या कह रही थी? सेल थ्योरी ये कह रही थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे प्लांट्स या एनिमल्स जो किससे बने? सेल्स से, ये कह रही थी। अब लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल्स वो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो इसको बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने कब बताया था? 1855 में। इन्होंने क्या कहा कि जो ये सेल थ्योरी है ये ठीक तो है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं बता रही कि सेल्स कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने टर्म लाई थी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या है कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे न्यू सेल्स जो भी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? पिछले बने हुए सेल्स से। जैसे आपको पता ही होगा कि जो स्पर्म्स हैं और जो ओवरीज हैं उनसे क्या मिलता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से डिवाइड होते होते तो क्या मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट कर रहा था सेल, उससे न्यू सेल्स आए, उससे न्यू सेल्स आए, ऐसे करते करते ये सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो जो सारे न्यू सेल्स हैं कहाँ से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किसने बताया था ये? रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बताया था ये? रुडोल्फ विर्चो ने। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये तो टर्म होगी, ये जो रुडोल्फ विर्चो ने कहा, शेल्डिन और श्वेन ने ये सब कहा था। अब ये तो सिर्फ साइंटिस्ट की बात। अब हम एक और चीज़, दो टर्म्स लेकर आते हैं, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। अब जो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं यही समझा देता हूँ। साइटोलॉजी में क्या होता है? साइटोलॉजी में होता है सबसे पहले स्ट्रक्चर, सेल का जो भी स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन, उसका फॉर्म, उसका कैसा फॉर्म है, उसके कैसा स्ट्रक्चर है, उसका कैसा कंपोजिशन है। जबकि सेल बायोलॉजी बहुत बड़ी है। जैसे अगर नाम से देख लो, नाम बड़ा है, चीज़ें बड़ी। वो है तो एक ब्रांच है, अलग एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील कर रही है किससे? स्ट्रक्चर तो वहीं आएगा, जेनेटिक्स से, केमिस्ट्री से, ठीक है, डेवलपमेंट से, ठीक है, और जो भी फंक्शनिंग है सेल की उससे ये पूरी ब्रांच जुड़ी हुई है, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फॉर्म से। तो ये था साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी में क्या है चीज़ें। अब ये थे साइंटिस्ट के नेम और उनके ईयर्स। अच्छा, सबसे पहले बताएं, जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने
किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? डेड सेल्स की। अच्छा, ईयर बताएं? 1665 में। अच्छा, उसके बाद कौन आए थे? लीवनहुक। उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी? लिविंग सेल्स की। अच्छा, लिविंग सेल्स की थी। कौन से ईयर में की थी? ये 1665 थे, बस इसके आखिरी दो बदल दो, 1674 में। अच्छा, उसके बाद कौन आए? उसके बाद है हमारे पुरकिंजी जी। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म टर्म बनाई उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या हमने एक टर्म बनाई उन्होंने। कौन से साल में? 1839 में। 1839 में। उसके बाद कौन आए? हुक्सले आए। हुक्सले ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? हुक्सले ने क्या किया? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का। किसको? प्रोटोप्लाज्म को। यही प्रोटोप्लाज्म को इन्हें फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का। ठीक है, अब इन्होंने कह तो दिया, कौन सी ईयर में कहा था? ये था 1839, ये था 1868। और फिर शेल्डिन और श्वैन ने 1838 और 1839 में अपनी सेल थ्योरी दी। उसके बाद जो हमारे रुडोल्फ विर्चो थे, विर्चो साहब, इन्होंने क्या किया था? 1855 में अपना ओमनीसेलुलर दिया था। ठीक है, तो ये थे साइंटिस्ट और ये था ये डिफरेंसेस। तो ये था सेल चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने ये बताया, इंट्रोडक्शन था कि सेल कैसे बना, सेलुले से बना, कैसे बना, ये रॉबर्ट हुक ने बनाया था। बनाया नहीं था, मतलब डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये कैसे पाया गया, क्या क्या उसमें डिस्कवरीज हुई, कैसे हम तक पहुंचा। अब उसके बाद हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इसके कैसे टाइप है, जैसे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये दोनों तो आपको पता होंगे। लेकिन ए सेलुलर भी एक टर्म होती है, वो यूनिसेलुलर भी नहीं होते, जो मल्टी सेलुलर भी नहीं होते, उनको हम ए सेलुलर होती है एक टर्म, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ये सब चीज़ें भी अगर हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एज मच शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।